ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में मोस्ट बिलवेड बाबा ने बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे बाबा लवली हैं ऐसे बाप समान बहुत लवली बनना है। उसके लिए बाबा कहे अपने को आत्मा बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करो तो बाप समान लवली बन जाएंगे। और कहा कि याद में रहने के लिए गुप्त हड्डी मेहनत करनी है, क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन नहीं सकती। जितना गुप्त याद में रहेंगे देही अभिमानी बनेंगे तब विक्रम विनाश होंगे और याद से ही धर्मराज की सजाओं से बचे रहेंगे। और अटेंशन दिलाते कहा कि मुश्किल कोई बच्चे हैं जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। बहुत थोड़े बच्चे बाबा समझाते हैं, बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। और साथ में अंडरलाइन कराते कहा कि इस सृष्टि चक्र को समझना तो बहुत सहज है, सब समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फ़ायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में है। फिर और अटेंशन दिलाया कि ज्ञान में कई बच्चे अपने को मियाँ मिठू समझ बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाप का फरमान है मन मना भाव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को स्टार समझो, फिर बाप को याद करो तो देही अभिमानी बनने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर और याद के लिए कहा कि जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है। और लास्ट में भी आत्मा का पाठ पक्का कराते कहा कि अपने को आत्मा समझकर फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। बाबा कहे आत्मा को पावन बनाने का पहला उपाय यह है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है और याद में रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। आज मुरली से प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने तब विक्रम विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को, उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्य को गॉड फादर कहेंगे, बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। बाबा कहे लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी तो पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने स्वरूप को ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेंगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहे यह भी ड्रामा में नोंद है। जब विक्रम होता है तो उन विक्रमों को नाश करने के लिए परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा की याद ही है जो विक्रम विनाश करती है। यह ड्रामा में नोंद है। बाबा कहे परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं।
बाबा कहे इजी भी है तो डिफिकल्ट भी है। फल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहे हर एक बच्चे को यह अभ्यास जरूर करना है। कौन सा? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा कहे यह है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बाबा कहे अपने को आत्मा भी भूल जाते हैं तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर में पार्ट बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ। अंडरलाइन, ज्ञान का चक्र फिराने में इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा समझकर उस पर निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। सदा यह पाठ पक्का रहे, मैं आत्मा स्टार हूँ। बाबा कहे फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। इस रीति से कोई भी निरंतर याद नहीं करते। किस रीति से? अपने को आत्मा बिंदी समझकर बाबा का स्वरूप भी अति सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म स्वरूप से याद करना। बाबा कहे देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी यह याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। मेरे में भी 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, मैंने भी पाठ बजाया है, मुझ पर भी कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएंगी। यह है मेहनत। बाबा कहे सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, अर्थात सर्विस का बहुत शो करते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। यह बातें कोई भी समझते नहीं। बाबा कहे मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उनसे भी सूक्ष्म बात है। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी अविनाशी है। यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विक्रम विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाए। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब सफलता मिले। बाबा ने फिर और स्पष्ट किया कि तुम जो सर्विस करते हो उसमें सफलता कब मिले, जब सामने वाली आत्मा को यह निश्चय हो जाए कि हम आत्मा हैं और हम आत्माओं को बाप को याद करना है। बाबा कहे नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों को अभ्यास कम है। बाबा कहे बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने अर्थात पावन कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा न खाने का उपाय है, सिर्फ याद करना। आज बाबा विशेष याद पर अटेंशन दिला रहे हैं और उसमें भी याद की विधि के साथ अटेंशन दिला रहे हैं कि याद अर्थात क्या, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। उसमें बाबा कहे बहुत कच्चे हैं। बाबा कहे योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिठू बैठ समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की, योग में बहुत कच्चे हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान किया है क्या, मन मना भव, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि भगवान ने फरमान किया है मन मना भव। कैसे याद करो, अपने को आत्मा स्टार समझकर स्टार शिव बाबा को याद करो। बाबा कहे बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेंगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। फिर बाबा ने अंडरलाइन कराया कि माला का दाना भी किससे बनेंगे, याद से। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। यह बात है मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिर्फ सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद नहीं करते हैं, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की, योगी अवस्था चाहिए। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होंगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। बाबा ने फिर याद का फायदा बताया। याद से ही धर्मराज के डंडों से भी बचे रहेंगे।
बाबा कहे यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हो तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की। बाकी ऊपर में छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वह शांति फैल सकती है। योग से विक्रम विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। कौन सी बात में? आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमयी है, परंतु यह हो कैसे सकता? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है, अर्थात इस पर भी निश्चय कराना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। उनका वास्तविक स्वरूप और पार्ट क्या है, उस पर निश्चय कराना। बाबा कहे आत्मा का स्वरूप बिंदी है। आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहराना। इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना। बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएंगी। यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा, यह समझाया जाता है। अगर कुछ समझे तो शांति हो जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं। बाबा आज विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा पर निश्चय करना यह बहुत महीन बातें हैं, और निश्चय कर फिर एक बाबा की याद में रहना और महीन बात है। बाबा कहे बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं, सिर्फ समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। बाबा कहे यह निश्चय हो जाए कि भगवान हमको आकर दुख से छुड़ाता है, वह भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बल समझने लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूँ, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। बाबा कहे समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। कौन सा चिंतन चले कि मैं आत्मा भी छोटी बिंदी हूँ, बाबा भी ज्योति स्वरूप है, वह नॉलेजफुल है, सर्व का सदगति दाता है, और मैं उनके द्वारा अभी नॉलेजफुल बन रही हूँ।
बाबा कहे दुनिया भर में कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। बाबा कहे दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल अंग है। दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है, यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएंगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहला यह उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उससे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। यह भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की। बाबा ने आज पूरी मुरली में विशेष याद पर अटेंशन दिलाया और प्राप्तियां बताई, और लास्ट में भी बाबा कहे मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना। दूसरा पॉइंट, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भावा। स्पष्टीकरण है, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। बाबा ने निरंतर योगी बनने की विधि बताई कि सदा अपने को कमल पुष्प के आसन पर विराजित रखना है। लेकिन कमल आसन पर स्थित वही रह सकते हैं जो लाइट हैं, और लाइट अर्थात कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, किसी के संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव करेंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। बाबा ने आज बहुत गुह्य पुरुषार्थ बताया बाप समान बनने का, कि जैसे सरलता और मधुरता का गुण होता है वह स्वरूप में दिखाई देता है। ऐसे जब बाप समान हमारे अंदर गुण धारण हो जाएंगे तो हमारे द्वारा भी बाप दादा का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। और वो कैसे होगा? गुणों के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, बोल के द्वारा, संकल्प के द्वारा हर कोई आत्मा अनुभव करेंगी कि यह तो वही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।